Have you ever noticed how a spring works? When you press it down hard, it either snaps under the pressure or bounces back with even greater force. So, over the past 3 years, Chinese stocks have behaved much like that spring, compressed by intense pressure, waiting to either break or rebound powerfully. Why am I saying this? और क्या आपके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं? Chinese stocks spent nearly 3 years in the wilderness. 2021 से 2023 तक रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स, जीरो कोविड लॉकडाउन्स, प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस और यूएस चाइना टेंशन सब एक साथ आए। MSCI चाइना इंडेक्स अपने 2021 के पीक से 60% से ज्यादा गिर गया। लगभग $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया। ये नॉर्मल करेक्शन नहीं था, ये एक फुल रीसेट था। और इंटरेस्टिंगली वही रीसेट आज रिन्यूड इंटरेस्ट की स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है। इसको डीपली समझने के लिए वैल्यूएशन गैप देखिए। अर्ली 2026 में MSCI चाइना का फॉरवर्ड PE अराउंड 12 to 13 टाइम्स है, जबकि S&P 500 का 22 से 24 टाइम्स के आसपास। दूसरा एंगल है डाइवर्सिफिकेशन का। ग्लोबल पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग इंडियन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज यूएस टेक हैवी हो चुके हैं। चाइना एक्सपोजर देता है एक डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल, डिफरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। 2025-26 में ग्लोबल फंड फ्लोज नॉन यूएस और रिलेटिवली अंडर वैल्यूड मार्केट की तरफ शिफ्ट हुए। मोमेंटम चेज करने के लिए नहीं, बल्कि कंसंट्रेशन रिस्क को कम करने के लिए। अब बात करते हैं AI और न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस की। चाइना का 15th 5-year प्लान 2026 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें फोकस शिफ्ट हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, EVs और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर। मतलब AI रेस सिर्फ यूएस की कहानी नहीं है, चाइना भी अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। अब इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसके क्या एडवांटेजेस है वो डिस्कस करते हैं। यूएस लिस्टेड चाइना ETFs डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं। रूपी पिछले डेकेड में लगभग 60 रुपीज पर डॉलर से 91 रुपीज तक वीकन हो चुका है। तो इंडिया से इन्वेस्ट करते वक्त आपको चाइना इक्विटी एक्सपोजर के साथ USD एक्सपोजर भी मिलता है। ये डबल लेयर डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करता है। अब सवाल आता है ETFs ही क्यों? डायरेक्ट चाइनीज स्टॉक्स लेना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए प्रैक्टिकल रूट है यूएस लिस्टेड चाइना ETFs। एक सिंगल स्टॉक पर बेट करने के बजाय आपको अलीबाबा, टेंसेंट, BYD, PingAN, CATL जैसे लीडर्स के डाइवर्सिफाइड बास्केट यहाँ पर मिल जाते हैं। लोअर सिंगल कंपनी रिस्क, हाई लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्क भी हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स कभी भी फ्लेयर अप हो सकती है। प्रॉपर्टी स्लो डाउन अभी भी ग्रोथ पर ड्रैग है। पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी लिमिटेड है। ETFs कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कम करते हैं, लेकिन मैक्रो रिस्क जो है उसको एलिमिनेट नहीं करते। सो चाइना के स्प्रिंग पर 3 इयर्स का प्रेशर तो बना हुआ है। अब कितना बड़ा बाउंस बैक होगा ये समय ही बताएगा, पर क्या आप इस प्रेशर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। This market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.